नमस्कार, मैं कविता शर्मा और आप देख रहे हैं दरभंगा पोस्ट। इस वक्त मेरी मौजूदगी दरभंगा जिले के ढांगा गांव में है। चुनाव नजदीक है और जनता के मन में क्या राय है, किसकी सरकार चाहिए, तो इस मेरे बीच में कुछ लोग यहाँ से मौजूद है। आइए हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुशील मेहता है। अच्छा, किसको वोट देंगे इस बार तो हम लोग नीतीश जी को जिताने जा रहे हैं। अच्छा, क्यों? देखिए, विकास के मामले में भी नीतीश जी नंबर 1 पे हैं। कि आप जिस गांव में भी पहुंचे हैं, इस हालात यदि आप 10 साल 15 साल 20 साल पहले आते तो आप दरभंगा क्रॉस नहीं कर पाते। इस गांव में आना बहुत मुश्किल था। आज के डेट में आप गली गली के अंदर अपनी गाड़ी लेके कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं। साथ साथ रोजगार का भी बहुत सारा उन्होंने ऑप्शन दिया, बहाली सारा किया। अब क्या किया कि लास्ट में उन्होंने जीविका को भी जोड़ा है। इसमें जीविका दीदी को भी 10,000 रुपये स्टार्ट किए हैं। इनसे कारोबार किया जाएगा तो उनके लिए और सारा व्यवस्थित, गांव के लिए बहुत सारा वो योजना लाए हैं। तो हम लोगों के लिए लेकिन चुनावी मैदान में तो इतनी पार्टियां उतरी, उन पे भरोसा नहीं है। जी देखिए, अभी सब नए नए बहुत सारे हैं, तब भरोसा किस पे करें? जब भी देखिए अब क्या हुआ कि इधर उनका गठबंधन था, अब इधर असगर अली खान साहब जो खड़े हो गए और उधर आपको मुकेश सहनी का भाई संतोष सहनी भी खड़ा हो गया। अब गठबंधन है कहाँ यहाँ भाई? आप गठबंधन है तो एक खड़ा होइएगा ना, वहाँ करे गठबंधन है, यहाँ कोई गठबंधन ही नहीं है। इसका मतलब तो आप हम लोग को मूर्ख बना रहे हैं। इसमें हम लोग दूसरे पे नहीं जा सकते हैं। हम लोग के लिए आपको जेडीयू बहुत ही अच्छे हैं, बीजेपी के साथ हैं हम लोग। उम्मीदवार का नाम पता है? उम्मीदवार का नाम स्वर्णा सिंह थी पहले विधायक, अब उनका हस्बैंड है सुरजीत कुमार जी, तो वो लोग हम लोग के लिए फिट है। अच्छा, लेकिन आरजेडी ने तो कहा है कि हर घर से एक सरकारी नौकरी देंगे। ये जुमलेबाजी है मैम। सरकारी नौकरी, अब आपको लगता है कि हर एक घर से एक आदमी को उठा लेना इतना आसान बात है? हम लोग भी तो पढ़े लिखे हैं। अब तो इस जगह ये सब खाली चुनावी माहौल में जुमलेबाजी है। हम नहीं मान सकते कि पर घर से सरकारी नौकरी दे देना असंभव है। 10% दिखा देके देखेंगे, कहीं तो आए। पहले तो सीट लाए तब ना पता लगेगा क्या होगा नहीं होगा। नीतीश जी तो कहे तो किए और दिए। अब हमारे गाँव में इस समय में कम से कम 5-10 को टीचर का बहाली हुआ, तो हम ये ना देखेंगे जो प्रेजेंट में हमारे लिए काम किया उनको हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अभी नीतीश जी पे कितना भरोसा है? नीतीश जी पे हम लोग का 110% भरोसा है। क्या नाम है? मेरा नाम भवनाथ राय है। किसको वोट देंगे? हम वोट देंगे नारायण मोदी, नीतीश को और ये सुरजीत सिंह को। अच्छा, क्या काम करवाए? नीतीश ही क्यों? जिस टाइम में हम लोग बहुत छोटे थे, उस टाइम में जंगल राज था और जंगल राज को नारायण मोदी, नीतीश जी ने पूरा जंगल के साफ किया। घर घर रोड बना दिया, बिजली दे दिया, 5 किलो अन्न देता है, 1100 रुपया पेंशन मिलता है। क्या नाम है आपका? रत्नेश्वर राय। किसको वोट देंगे? बीजेपी जेडीयू का। किन मुद्दों पर वोट देंगे? विकास किया है, रोड बनाया, पुल पुलिया बनाया है, बच्चे को साधन दिया है पढ़ने के लिए, किताब कॉपी कलम, छात्रवृत्ति पैसा देता है, यही सब देता है। कितना भरोसा है? जितना 2005 से हमको भरोसा है। सब जब से नीतीश कुमार बने हैं तब से हमको भरोसा है। कोई काम होता ही रहता है, ऐसे नहीं। 15 साल पहले और अब में क्या फर्क है? 15 साल पहले था लूट मार घसेट का समय था। उस समय यातायात का साधन नहीं था, न यहाँ कोई पुलिस आता था, न कोई आता था, प्रशासन आता था। इसलिए अभी कोई भरोसा नहीं है इसके ऊपर। हमको 20 साल भरोसा नहीं हुआ, तो अब क्या भरोसा होगा उसके ऊपर? इसीलिए मैं नीतीश कुमार को जानता हूँ, उसको प्रोग्रेस किए हैं। उम्मीदवार का नाम पता है? कौन सा उम्मीदवार? यहाँ से जो उम्मीदवार हैं जानते हैं, सुरजीत कुमार सिंह। अच्छा, उनसे क्या उम्मीद है? उनसे कुमार उम्मीद है, बहुत काम किया है यहाँ पर। दार बाड़ा आया, ये यहाँ पर बहुत काम किया, पुल पुलिया बनाया है उसी सरकार में। क्या नाम है आपका? मानव कुमार राय। किसको वोट देंगे? सुजीत सिंह को। सुजीत सिंह ही क्यों? इतनी पार्टियां हैं। विकास के नाम पर हम लोग वोट करते हैं। नीतीश कुमार ने इतना धार बहा दिया है, रोड इतना कर दिया है, और बूढ़े को जो 60 साल का एज था उनको 400 रुपया पहले मिलते थे, अब 1100 कर दिया है। सबको दवाई बीरो सब हो जाता है उसी में। लेकिन आरजेडी ने तो बोला है कि हर घर से सरकारी नौकरी, तो उन पे भरोसा नहीं है। देखिए, ये हो ही नहीं सकता है। नौकरी इतना हर घर कैसे नौकरी देगा? उतना बजट है? उतना बजट है तो बिहार का जो उतना नौकरी दे के सबका पैसा देगा? बीजेपी पे भरोसा है? तो भरोसा है ना, वो केंद्र से भी पैसा देता है। नीतीश कुमार के सपोर्ट में है, वो केंद्र से भी पैसा देता है। आरजेडी को हम वोट करेंगे तो वो पैसा कहाँ से लाएगा? बिहार का उतना बजट ही नहीं है।
क्या नाम है आपका? जेके चौपाल। किसको वोट देंगे? हम लोग तो फुल छाप में देते हैं, बीजेपी या जेडीयू समझिए, एक ही है दोनों। किन मुद्दों पर वोट देंगे? मुद्दा ये है कि केंद्र से लेकर के गांव तक का विकास काफ़ी कर रहा है और किया। क्या विकास करवाया? जैसे कि गांव में हर तरह का योजना भी लाया, कई रोड सड़क बनाया, बिजली लाइट, ये सारी सुविधा जो कुछ भी हुआ है आगे किया, पहले से अपेक्षा बहुत आगे बिहार को किया। इसलिए उम्मीदवार का नाम पता है? सुजीत कुमार बीजेपी से है। लेकिन आरजेडी और बीजेपी में इतना क्यों, अब भरोसा नहीं है उस पे क्या? हम लोगों को आरजेडी से नहीं भरोसा है। क्यों भरोसा नहीं है? जब तक पिछला रिकॉर्ड जो है बहुत खराब हो चुका था। 15 साल उनका पिताजी राज किया था, बिहार का जंगल राज बनाया हुआ था, इसलिए लोग उनसे हटते हैं। तो मोदी ने देश को कितना आगे बढ़ाया? बहुत आगे बढ़ाया, हर तरह की सुविधा हो रही है, कई योजना भी लाया है, जैसे पीएम किसान मिल रहा है, वृद्धा पेंशन बढ़ोतरी हुई है, बहुत ऐसी चीज़ है। गांव में रोड सड़क बिजली पानी ये सब सुविधा किया है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम हुआ कौशल कुमार। अच्छा, किसको वोट देंगे? जदयू को। किस मुद्दों पर? कोई ऐसा मुद्दा ही नहीं बचा है कि जिस मुद्दे पे वोट नहीं करे। तो मुद्दा बताइए ना। क्या मुद्दा पे वोट नहीं करे? आप अगर क्या करवाएं? जदयू को वोट अगर नहीं करेंगे हम, या अगर हम नहीं करते, तो आप यहाँ मेरे सामने मैक लेके खड़ा नहीं रहते। पहला मुद्दा तो ये है। दूसरा मुद्दा ये है, यहाँ बुजुर्ग लोग हैं, देख लीजिए, जिसको पेंशन 200 रुपया मिलता था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उसको 400 देने का काम किया। अभी हाल फिलहाल में उनको 1100 रुपया दे रहा है। यही सब मुद्दा है। लेकिन आरजेडी ने तो कहा है कि सरकारी नौकरी देंगे, उन पे विश्वास नहीं है? सरकारी नौकरी, सही बात बोले आप। सरकारी नौकरी कितना बोला है कि हर एक परिवार से देंगे। हर एक परिवार कितना आपको पता है? गांव में, बिहार में, पूरे बिहार में 2,74,00,000 कुछ परिवार है। बिहार का बजट 3 करोड़ है। 9 करोड़ कुछ रुपया तो सिर्फ उनके हिसाब से सरकारी नौकरी में देना पड़ जाएगा। तो अब बताइए कहाँ से आएगा इतना पैसा? तो बीजेपी के मुकाबले आरजेडी ठीक नहीं है? बिल्कुल ठीक नहीं है। बीजेपी के मुकाबिल क्या, कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। आप मुकाबला का बात कर रहे हैं, दूर दूर तक नहीं है। मुकाबला को तो बात ही छोड़ दीजिए। मुकाबला में आप क्या बात कीजिएगा, दूर दूर तक वो नहीं है। उम्मीदवार का नाम पता है? बिल्कुल पता है, क्यों नहीं पता होगा। बीजेपी से यहाँ पे उम्मीदवार है सुजीत कुमार सिंह। अच्छा, उनसे क्या उम्मीद है? उनसे उम्मीद है काम करेंगे। अभी हुआ है काम, कुछ और करेंगे। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार। अच्छा, किसको वोट देंगे? वोट सुजीत कुमार सिंह को। सुजीत कुमार ही क्यों? सुजीत कुमार इसलिए कि इससे पहले उनकी पत्नी थी और अब वो आए हैं, पहले क्या कहते हैं कमिश्नर भी थे और सेवा के भाव से आए हैं क्षेत्र में, तो हम लोग उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। क्या उम्मीद है उनसे? उम्मीद उनसे भी है और सरकार से भी है, इसलिए कि जो विकास बिहार में हुआ है शायद ये असंभव था और असंभव को संभव करने में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अहम भूमिका है। बाबा ठीक हो? हाँ ठीक हो? हाँ हाँ ठीक है। किसको वोट देंगे? हम लोग हाँ। देंगे नारायण मोदी, नीतीश कुमार। अच्छा, उनको ही क्यों देंगे? वृद्धा पेंशन हम लोग को देता है 200-300 मिलता था, अब दिया है 1100। वही के वास्ते हम लोग देंगे उसी को वोट। तो आप बड़े बुजुर्ग हैं, 15 साल पहले और अब में क्या फर्क देखे? बहुत फर्क किया है। जिस दिन से वो हुआ है नीतीश कुमार, उस दिन से रोड सड़क सब कुछ को बहुत फर्क हो गया। पुल पुलिया सब कुछ किया है। तो जैसा आपने देखा, यहाँ की जनता को सरकार से बहुत ही उम्मीद है, बहुत ही अच्छा काम किए हैं, गांव में विकास किया है। महिलाओं को भी ये योजनाएं जो चलाई गई हैं उनसे बहुत ही संतुष्टि मिली है।